अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, लेट अस मेक आवर सेल्फ फेमिलियर विद डिफरेंट यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग तरीके का फिगर है। एक में लिखा है सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर को हम cm लिखते हैं, मीटर को हम शॉर्टकट में छोटा में m लिखते हैं, और किलोमीटर को अगर छोटा तरीके में लिखना हो तो km लिखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं किताब में, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिट होता क्या है, तो मैं आपको अच्छे से कहानी बताती हूँ। देखो, हम सबका अपना अपना नाम होता है। किसी का नाम पूजा, सीमा, रीता। लोगों का नाम क्यों होता है, ताकि हमें पहचानने में आसान हो सके, है कि नहीं। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट से भी हमें पता चलता है कि ये कौन सा चीज़ है, कौन सा सामान है। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने फ़ोटो में यहाँ पे आप लोगों को खाने का सामान दिखाया है, ठीक है ना। तो बच्चों, जब हम दुकान में जाते हैं, जब हमें थोड़ा सा चीज़ चाहिए होता है, तो हम दुकानदार को बोलते हैं कि अंकल मुझे 400 ग्राम का काजू दो, 300 ग्राम का बादाम दो। और जब हमें उससे ज़्यादा सामान चाहिए तो हम बोलते हैं कि हमें 1 केजी दाल दीजिए, 2 केजी चावल दीजिए। तो इससे क्या होता है, दुकानदार को समझने में आसान होता है कि हमें कितना सामान चाहिए। तो यूनिट भी वही है, जब हम पीछे यूनिट लगाते हैं ना, तो इससे समझने में आसान होता है कि कितना क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब कितना सामान चाहिए। तो यहाँ पे जो खाने के सामान में जो हमने ग्राम लगाया है, किलोग्राम लगाया है, ये क्या है, ये एक तरीके का यूनिट है जो हमें समझने में आसान करती है कि हमें कितना सामान चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो ग्राम, किलोग्राम है ना, ये क्या है, ये एक यूनिट है। ठीक है, और यूनिट बहुत तरीके के होते हैं, तो अभी हम एक एक करके सीखेंगे। अच्छा बच्चों, अब जो पानी वाला सामान होता है, ठीक है, जो पानी की तरह होता है, तो जब हम दुकानदार से पूछते कि अंकल मुझे 1 ग्राम पानी दो, हम क्या 1 ग्राम पानी बोलने से गलत होगा ना, हम क्या बोलते हैं, हमें 1 लीटर पानी चाहिए, 4 लीटर दूध चाहिए, 5 लीटर तेल चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें कौन सा यूनिट है, इसमें यूनिट है लीटर। तो हर सामान का अपना अलग अलग यूनिट होता है। खाने के सामान में ग्राम, किलोग्राम लगता है, पानी वाले सामान में हम लीटर का यूज़ करते हैं यूनिट। तो वैसे ही बच्चों, जो डिस्टेंस होता है ना, जो लंबाई होती है, कितना जगह होता है, एक जगह से दूसरे जगह के बीच में कितनी दूरियां है, इसमें हम कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। सेंटीमीटर को हम cm लिखते हैं, मीटर को हम m लिखते हैं, और किलोमीटर को हम शॉर्टकट में km लिखते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा होगा, जिसमें सबसे कम जगह होगा, वो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा तो मीटर, और मीटर से अगर और ज़्यादा बड़ा तो वो क्या होगा, किलोमीटर। तो बच्चों, अभी हम इसी सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के ऊपर और ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर के ऊपर पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में जो सबसे ज़्यादा छोटा होता है वो कौन सा होता है, हमारा सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, हम जो स्केल यूज़ करते हैं ना, तो हमारा स्केल का देखो मेजरमेंट कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, वो 1 से लेके स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 4 करके 15 पे ख़त्म हो जाता है। तो देखो, जब मैंने पेंसिल को, ठीक है, स्केल में के साथ क्या किया, मेजर किया ना, तो क्या आया, मेरा पेंसिल का लेंथ आया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेंसिल छोटा है इसलिए सेंटीमीटर में आया इसका मेजरमेंट। बच्चों, हम जो घर में लूडो खेलते हैं ना, तो अगर हम इस लूडो का एरिया निकालें ना, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर में ही आता है। जैसे मान लो लूडो का एरिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों, हम जो रुमाल यूज़ करते हैं ना, रुमाल को इंग्लिश में बोलते हैं हैंडकरचीफ। अगर हम इस रुमाल का भी एरिया निकालें तो भी हमारा इसका यूनिट सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि देखो रुमाल तो कितना छोटा होता है। तो मान लो रुमाल का तुम्हारा एरिया कम से कम 40 स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मीटर के बारे में, और हम मीटर को लिखते हैं m। ठीक है, तो सेंटीमीटर से जो थोड़ा बड़ा होता है उसे हम कहते हैं मीटर। तो 1 मीटर होने के लिए हमें कितना सेंटीमीटर चाहिए, 100 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे क्या होता है मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे 4 स्केल हैं। ठीक है, और हर एक स्केल कितना सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का। ये सबसे लंबा वाला स्केल होता है जो हम यूज़ करते हैं ना।
ठीक है। तो 1 मीटर स्केल के लिए हमें कम से कम 100 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन चारों स्केल को जोड़ दूँ, ठीक है, और प्लस करूँ 30 + 30 60 होता है, 60 + 30 कितना होता है 90 होता है, ठीक है, और 90 + 30 120 होता है, ठीक है। तब जाके हमारा 1 मीटर स्केल बनेगा। तो 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, और इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो बच्चों अभी हम जो कपड़ा ख़रीदते हैं ना, 5 मीटर का कपड़ा, 6 मीटर का कपड़ा, तो इसका यूनिट किस में आता है, मीटर में आता है। और स्टूडेंट जो हमारे घर पे वॉल होता है ना, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो हमारा एरिया जो होता है ना, वो हमारा जो इसका यूनिट होता है वो मीटर में ही होता है। जैसे मान लो 550 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों हमारे जो घर में जो गार्डन होता है जहाँ पे हम सब्ज़ी लगाते हैं ना, तो अगर हम इसका एरिया निकालें ना तो इसका यूनिट हमें मीटर में ही मिलता है। तो जैसे मान लो 730 स्क्वायर मीटर इस गार्डन का एरिया, तो इसी तरह का मीटर का यूनिट निकलता है इसमें। तो अभी हम किलोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। जो किलोमीटर होता है ना वो सेंटीमीटर और मीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर के लिए हमें कितना मीटर चाहिए, 1000 मीटर। 1000 मीटर से ही 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, ये क्या है, ये खेत है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कल्टीवेटिंग फील्ड। तो इसका एरिया जब हम निकालते हैं ना तो इसका यूनिट किलोमीटर में ही होता है। तो मान लो ये जो खेत है इसका एरिया कम से कम कितना होगा, 90 स्क्वायर किलोमीटर। जो किलोमीटर है ये इसका यूनिट है। स्टूडेंट ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है ना, ये एक जंगल का फ़ोटो है, यानी फॉरेस्ट का फ़ोटो है। तो फॉरेस्ट का एरिया जब हम निकालते हैं तो इसका यूनिट किलोमीटर में ही होता है, ठीक है। तो मान लो इस फॉरेस्ट का एरिया है 430 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर क्या है, यूनिट है। स्टूडेंट तो अभी आपको सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, गेस द यूनिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड पुट राइट मार्क इन अप्रोप्रिएट कॉलम इन अप्रोप्रिएट केस। तो यहाँ पे देखो ABCDEFGH, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके का केसेस है, और अभी हमें ये पता करना है कि ये कौन सा यूनिट में ये जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो हैंडकरचीफ मतलब क्या है, रुमाल। तो मैंने बोला था रुमाल का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो चलो हम एक एक करके बाकी का पता करते हैं। स्टूडेंट बी है हमारा आसाम लैंड एरिया, यानी हमारे आसाम राज्य में कितना एरिया है। तो आसाम राज्य तो बहुत बड़ा है ना, तो इसका यूनिट स्क्वायर किलोमीटर में होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा सी, एरिया ऑफ कल्टीवेटिंग फील्ड। कल्टीवेटिंग फील्ड क्या होता है, खेत है ना, जहाँ पे किसान अनाज उगाते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर किलोमीटर। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा डी, एरिया ऑफ अ लूडो बोर्ड। तो हमें पता है लूडो बोर्ड जो होता है वो कितना छोटा होता है, तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा ई, एरिया ऑफ अ हाउस फ्लोर, यानी हमारा जो घर का फ्लोर होता है जिसे हम बोलते हैं पाका, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ हाउस फ्लोर भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एफ, एरिया ऑफ अ गार्डन, यानी हमारे जो घर में जो गार्डन होता है ना, तो ये मैंने बताया था इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर मीटर में होगा। ये ना ही ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही ज़्यादा छोटा। अभी नेक्स्ट है हमारा जी, एरिया ऑफ काजीरंगा फॉरेस्ट सेंचुरी। तो मैंने बोला था फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूनिट होगा स्क्वायर किलोमीटर। तो स्टूडेंट लास्ट है हमारा एच, एरिया ऑफ अ ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्लासरूम में यूज़ करते हैं लिखने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता है, इसलिए इसका यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप स्टूडेंट आज का वीडियो आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसे अच्छे से अपने बुक पर लिख लेना, नहीं तो कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।